हेलो दोस्तों। अगर आप ये कहानी सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो सबसे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो देखने या सुनने के बाद प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत मेहनत से ये कहानियाँ बनाती हूँ, रात दिन लगी रहती हूँ ताकि आपको अच्छी अच्छी स्टोरी मिले। जो भी सब्सक्राइब करेगा भगवान करे उसकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो, पैसा आए, सुख आए, सब अच्छा हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। आपका एक क्लिक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू सो मच। अब शुरू करती हूँ अपनी कहानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जानकी है। उम्र करीब 26 साल की हूँ। शादी को 2 साल हो गए हैं। पति एक छोटी सी जॉब करते हैं, शहर से थोड़ा दूर फैक्ट्री में। मैं हमारे छोटे से मोहल्ले में एक मेडिकल स्टोर पर काम करती हूँ। स्टोर मेरे ससुर का है। वो खुद नहीं संभाल पाते तो मैं दिन भर वहाँ बैठती हूँ। मेरी हाइट 5 फुट 4 इंच है। गोरी हूँ थोड़ी, बाल लंबे काले और हंसती हूँ तो गालों पर डिम्पल पड़ जाते हैं। लोग कहते हैं कि मैं अच्छी दिखती हूँ। आंखें बड़ी बड़ी हैं मेरी, जिनमें कुछ बात होती है जो लोगों को खींचती है। दुपट्टा हमेशा सर पर रखती हूँ। साड़ी या सलवार सूट पहनती हूँ। लेकिन जब ग्राहक आते हैं तो मेरी नज़रें खुद ब खुद उन पर टिक जाती हैं, खासकर अगर कोई ऐसा हो जो बार बार आए। हमारा मोहल्ला छोटा सा है, पेंडू टाइप का, जहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। बस स्टैंड पास में ही है, सुबह शाम बसें आती जाती रहती हैं। मेरा स्टोर बस स्टैंड के ठीक सामने है, तो आने जाने वाले बहुत लोग दवाइयाँ लेते हैं। उनमें से एक था, वो नाम था अर्जुन। उम्र करीब 30 के आसपास, लंबा चौड़ा मजबूत बदन वाला, गांव से थोड़ा दूर रहता था, कोई छोटा मोटा बिजनेस करता था। वो हर हफ्ते 2-3 बार आता था स्टोर पर। कभी सिर दर्द की गोली, कभी पेट की दवा, कभी कुछ और। लेकिन असल में दवा से ज़्यादा कुछ और लगता था जो उसे खींच कर लाता था। पहली बार जब वो आया, मैं काउंटर पर बैठी किताब पढ़ रही थी। उसने आवाज़ दी, बहन जी, एक स्ट्रिप पैरासिटामॉल है। मैंने सर उठाया तो उसकी आंखें मेरी आंखों में अटक गईं। वो मुस्कुराया थोड़ा सा। मैंने भी शर्माकर दवा दी। पैसे देते वक्त उसके हाथ से मेरे हाथ को छूते हुए करंट सा लगा। मैंने जल्दी हाथ खींच लिया, लेकिन दिल धड़क गया। उस दिन से वो बार बार आने लगा। कभी दवा लेता, कभी सिर्फ पूछता कि ये दवा है या वो। मैं भी इंतज़ार करने लगी कि कब आएगा। जब वो आता तो मेरी सांसें तेज़ हो जाती, चेहरा गर्म हो जाता। वो भी मुझे ऐसे देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन चुप रहता। बस नज़रें मिलती, मुस्कान होती और वो चला जाता। एक दिन शाम को स्टोर बंद करने का टाइम था। मैं सामान संभाल रही थी कि वो आया। बाहर हल्की हल्की ठंड थी, दिसंबर का महीना चल रहा था। वो बोला, जानकी जी, आज थोड़ी जल्दी बंद कर रही हो? मैं चौंकी। उसने पहली बार मेरा नाम लिया। मैंने कहा, हाँ, घर जाना है। क्या चाहिए? वो हंसा, कुछ खास नहीं, बस यूं ही आ गया। फिर उसने एक छोटी सी चॉकलेट पैकेट मांगा। पैसे देते वक्त उसने जानबूझकर मेरे हाथ पर उंगली फेर दी। मैं सिहर गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वो बोला, आप बहुत अच्छी लगती हो जब मुस्कुराती हो। मैं शर्मा गई, सर नीचे कर लिया। उस दिन से कुछ बदल गया। अब वो आता तो थोड़ी देर रुकता, बात करता। मैं भी जवाब देती, लेकिन सिर्फ नज़रों से, शब्दों से कम। मेरे मन में कुछ उथल पुथल होने लगी। शादीशुदा हूँ मैं, पति अच्छे हैं, लेकिन वो पुरानी बात हो गई लगती थी। अर्जुन की नज़रें मुझे बेचैन कर देती। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल दिया। सुबह सुबह मैं स्टोर खोल रही थी। बस स्टैंड पर भीड़ थी, लोग काम पर जा रहे थे। अर्जुन आया, लेकिन आज वो अलग लग रहा था। चेहरे पर टेंशन, आंखें लाल। वो बोला, जानकी, आज एक ज़रूरी दवा चाहिए। मैंने पूछा, क्या? उसने एक दवा का नाम लिया जो गांव के डॉक्टर ने लिखी थी, किसी रिश्तेदार के लिए, लेकिन स्टॉक में नहीं थी। मैंने कहा, अभी नहीं है, शाम तक आ जाएगी। वो उदास हो गया। बोला, नहीं, अभी चाहिए, बस से जाना है दूर गांव। मैंने सोचा थोड़ी देर, फिर कहा, रुको, मैं शहर के बड़े स्टोर से मंगा लेती हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। वो बोला, कोई बात नहीं, इंतज़ार कर लूँगा। फिर मैंने फ़ोन किया, दवा मंगवाई। वो बाहर बेंच पर बैठा इंतज़ार करने लगा। मैं अंदर अंदर खुश थी कि आज ज़्यादा टाइम साथ रहेंगे। दवा आई, मैंने उसे दी। पैसे लेते वक्त उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया धीरे से। बोला, थैंक यू जानकी, तुमने बहुत मदद की। मेरी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंस गईं थोड़ी देर के लिए। दिल ज़ोर ज़ोर धड़क रहा था। वो बोला,
क्या मैं तुम्हें बस तक छोड़ दूँ? मैंने मना किया, लेकिन वो ज़िद करने लगा। आखिर मैं मान गई। हम साथ बस स्टैंड तक गए। बस आई, वो चढ़ गया, लेकिन जाते जाते बोला, कल फिर आऊँगा। उस दिन से हमारी बातें बढ़ गईं। वो रोज़ आने लगा, कभी दवा के बहाने, कभी सिर्फ यूं ही। हम बात करते, हंसते। वो मेरे बारे में पूछता, मैं उसके बारे में। पता चला वो अकेला रहता है, कोई पुरानी कहानी है उसकी भी। लेकिन हम कभी सीधे दिल की बात नहीं कहते, बस नज़रें कहती सब। मेरे मन में एक आग सी लगी रहती जब वो आता। वो भी मुझे ऐसे देखता जैसे मुझे छू लेना चाहता हो, लेकिन हम दोनों रोकते खुद को। फिर एक दिन बस में कुछ ऐसा हुआ। मैं शाम को घर जा रही थी, लोकल बस से। भीड़ बहुत थी। मैं दरवाजे के पास खड़ी थी। अचानक किसी ने पीछे से धक्का दिया। मैं गिरते गिरते बची। तभी किसी ने मेरी कमर पकड़कर संभाल लिया। मुड़कर देखा तो अर्जुन था। वो भी उसी बस में था। बोला, सावधान रहो जानकी। उसका हाथ मेरी कमर पर था। गर्मी सी महसूस हो रही थी। बस हिचकोले खा रही थी तो उसका हाथ बार बार मेरी कमर को छूता। मैं सिहर जाती, लेकिन हटाती नहीं। वो मेरे कान के पास आकर बोला, भीड़ में संभालना मुश्किल है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस सर हिला दिया। उसकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि लगता था सब सुन लेंगे। बस रुकी, लोग उतरे चढ़े, लेकिन हम वहीं खड़े रहे। उसके हाथ ने धीरे से मेरी उंगलियां पकड़ ली। मैंने भी कसकर पकड़ लिया। वो पल जैसे जादू था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बस वो स्पर्श, वो नज़दीकी। घर पहुंचकर मैं सोचती रही रात भर, ये क्या हो रहा है? मैं शादीशुदा हूँ, वो भी शायद कोई पास्ट है, लेकिन रोक नहीं पाती थी खुद को। अगले दिन वो स्टोर पर आया, बोला, कल बस में सॉरी अगर कुछ गलत लगा। मैंने कहा, नहीं, तुमने तो संभाला था। हम हंस पड़े, लेकिन आंखों में कुछ और था। फिर बस के सफ़र बार बार साथ होने लगे, कभी संयोग से, कभी जानबूझकर। भीड़ में वो मेरे पास आ जाता, कभी हाथ छूता, कभी कंधा। एक दिन बस बहुत झटके ले रही थी। मैं असंतुलित हो गई, सीधे उसके सीने से टकरा गई। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। मेरी सांसें उसकी सांसों से मिल रही थीं। वो बोला धीरे से, जानकी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता। मैं चुप रही, लेकिन आंसू आ गए। बोली, अर्जुन, हम गलत कर रहे हैं। वो बोला, बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे बिना सब सूना है। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। मेरे पति को शक होने लगा। वो पूछते, क्यों देर से आती हो? स्टोर पर कौन कौन आता है? मैं डर जाती। एक दिन ससुर ने देख लिया अर्जुन को स्टोर पर ज़्यादा देर रुकते। बोले, ये लड़का क्या बार बार आता है? मैंने बहाना बनाया, लेकिन अंदर से डर लगने लगा। अर्जुन को भी कोई पुराना दुश्मन था गांव में, जो उसे परेशान करता। एक दिन वो आया चोट लगी हुई, बोला किसी ने मारपीट की। मैंने मरहम पट्टी की, हाथ पकड़कर रो पड़ी। वो बोला, डरो नहीं, मैं हूं ना। फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। बस में हम साथ थे, भीड़ कम थी। हम पास पास बैठे। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। तभी बस रुकी, पुलिस चढ़ी, चेकिंग थी। किसी ने शिकायत की थी कि बस में कुछ गलत हो रहा है। पुलिस वाले पूछने लगे। हम डर गए। अर्जुन ने कहा, ये मेरी बहन है। लेकिन पुलिस को शक हुआ। हमें उतार लिया, थाने ले गए। वहाँ पूछताछ हुई। मेरे पति को खबर हो गई। वो आ गए थाने। गुस्सा होकर बोले, ये क्या है जानकी? मैं रोने लगी। अर्जुन चुप रहा। आखिर सब सुलझा, कोई प्रूफ नहीं था, छोड़ दिया। लेकिन घर में हंगामा हो गया। पति ने कहा, स्टोर छोड़ दो। मैं टूट गई। अर्जुन से मिलना बंद, लेकिन वो आता रहा दूर से देखने। एक दिन उसने चिट्ठी दी, मैं जा रहा हूँ शहर दूर, तुम खुश रहो। मैं रोई बहुत, लेकिन जिंदगी चलती रही। समय बीता। 1 साल बाद पता चला अर्जुन ने अपना बिजनेस बड़ा कर लिया, अच्छा इंसान बना। वो कभी कभी गांव आता, लेकिन मुझसे मिलता नहीं। मैं भी स्टोर छोड़ घर संभालने लगी। पति से रिश्ता ठीक हो गया, लेकिन दिल में वो यादें रह गईं। वो आकर्षण, वो स्पर्श, वो नज़रें। लेकिन कुछ गलत नहीं हुआ। बस एक अनकही मोहब्बत थी जो दिल में दबी रह गई। आज सोचती हूँ, ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ एहसास होते हैं, न छूते हैं पूरी तरह, न छोड़ते हैं। वो हमें सिखाते हैं प्यार क्या होता है, बिना कुछ खोए। थरकी लोग शायद सोचें कि कुछ और होता, लेकिन असल में प्यार तो वो है जो सम्मान करता है। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगली कहानी जल्द लाऊंगी। बाय बाय, टेक केयर।